अच्छा जी, एक बेसिक सा टॉपिक और है, वो है फाइनल वेरिएबल्स के बारे में। तो ये बाय चांस पहले डिस्कस नहीं हो सका, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम जो बाकी फर्दर टॉपिक्स पे जाएं, जैसे न्यूमरेशन वगैरह, उसमें हमें फाइनल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है कॉन्स्टेंट्स वगैरह लेने की। तो पहले इसको समझ लें कि ये क्या होते हैं। देखिए, आपने अगर सी में प्रोग्रामिंग की है तो आपने देखा होगा कि वहाँ आप कांस्टेंट लिए होंगे। जावास्क्रिप्ट में अगर प्रोग्रामिंग की है तो वहाँ पे भी CONST कॉन्स्ट के नाम से एक लफ्ज़ है, वो हम यूज़ करते हैं और हम कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट में और वेरिएबल में फ़र्क ये होता है, जैसे कि आपको पता है कि कांस्टेंट के अंदर जो हम एक दफ़ा वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम बात ये करते हैं कि जावा में कांस्टेंट लेने का क्या तरीका है, और जो हमने कांस्टेंट लिए होते हैं उनकी वैल्यू को मॉडिफाई कैसे करेंगे। देखें, आपको पता है कि भाई जो वेरिएबल टोटल कितनी टाइप्स हैं जावा में भी, या तो कोई वेरिएबल इंस्टेंस लेवल पे होगा, या वो क्लास लेवल पे होगा, या वो जो है वो लोकल वेरिएबल होगा किसी मेथड का। तो हम तीनों को बारी बारी देख लेते हैं कि अगर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को कांस्टेंट के तौर पर लेना हो तो वो कैसे लेंगे, उसकी वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, फिर स्टैटिक की बात कर लेंगे, फिर लोकल की बात कर लेंगे। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक वेरिएबल है ID, और ये ज़ाहिर है इंस्टेंस लेवल का वेरिएबल है, और मैं इसको चाहता हूँ कि इसकी जो वैल्यू एक दफ़ा इनिशियलाइज हो जाए वो बाद में मॉडिफाई ना हो सके। तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ है, उसे कहते हैं फाइनल। फाइनल का कीवर्ड यूज़ कर लूँगा। फाइनल का कीवर्ड यूज़ करने से ये होगा कि जो मेरा ID नाम का इंस्टेंस वेरिएबल है, ये कांस्टेंट बन जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू एक ही दफ़ा अब इनिशियलाइज हो सकती है, उसके बाद आप उसको रीड तो कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, अब वो सेट कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू को सेट करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जहाँ पे आपने ये वेरिएबल लिया है वहीं पे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें। तो देखिए, वो जो एरर आ रहा था वो ख़त्म हो गया है। लेकिन देखिए, इस केस में तो हर पर्सन की ID जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो दूसरा जो तरीका है वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि हर पर्सन की ID हो तो मुख्तलिफ, लेकिन जब एक दफ़ा इनिशियलाइज हो जाए तो वो चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, लेट्स से कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ जो एक पैरामीटर लेगा। तो अपने जो ID की वैल्यू आएगी वो ID की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दी। तो अब जो एक दफ़ा इनिशियलाइज कर दी है, इसके बाद हम इसकी ID की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करेंगे, लेट्स से कि अगर आप कोई मेथड बनाते हैं और उसके अंदर एक दफ़ा पर्सन की वैल्यू सेट करने के बाद दोबारा चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से कि ये पब्लिक भी है चाहे, ठीक है, वैसे तो अभी भी एक्सेसिबल है, लेकिन लेट्स मेक इट पब्लिक, और यहाँ पे हम जाके कहते हैं कि न्यू पर्सन, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो 10 सेट कर दी, ठीक है, कुछ भी सेट कर दिया। हम कहते हैं कि पर्सन डॉट ID को हम रीड तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये कंपाइल टाइम एरर है कि भाई आप कांस्टेंट के अंदर जो वैल्यू है वो नहीं रख सकते, वो बस एक ही दफ़ा रखनी थी, वो आपने कंस्ट्रक्टर में रख दी है। दो तरीके ये हो गए कि जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है वहीं पे उसको इनिशियलाइज कर दें, या कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज कर दें। लेकिन एक और जगह है, जैसे आपको कुछ लेक्चर्स पहले मैंने बताया था, उसे कहते हैं नॉन स्टैटिक ब्लॉक, तो वहाँ से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक बनाएं। लेकिन नॉन स्टैटिक ब्लॉक आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ कि ये ऐसा ब्लॉक होता है जिसका कोड हमारे कंस्ट्रक्टर को भी कॉल जब जाती है उससे भी पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, और ये क्लास लेवल पे नहीं होता। ये हर ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो ID की वैल्यू है वो जो भी वैल्यू से मैं मतलब इनिशियलाइज करवाना चाहता हूँ, चाहे ऐसे इनिशियलाइज करवा दूँ या रैंडम नंबर जनरेट कर लूँ, जो भी आपने लॉजिक लगानी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़ाहिर ID हम यूनिक रखना चाहेंगे तो यहाँ पे रैंडम कोई नंबर की भी लॉजिक बनती है। जैसे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भी एक रैंडम का वेरिएबल लो, ऑब्जेक्ट लो, और उसमें से फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यू जो है ना वो इसको दे देते हैं कि भी कोई भी रैंडम वैल्यू हमने इसको साइन कर दी। पॉइंट ये है कि जब एक दफ़ा कर दी तो उसके बाद आप उसकी जो वैल्यू है नेक्स्ट इंट, लेट से हम कहते हैं 1000 के अंदर कोई रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। रैंडम नंबर तो ऐसे यहाँ पे यूनिक वैल्यू जनरेट नहीं करेगा क्योंकि ये रिपीट हो सकता है, कोई भी लॉजिक हो। जैसे कि हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल एक है जी ID, कोई भी स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि उसकी ID हमेशा जो है वो नहीं जनरेट हो। हम कहते हैं स्टैटिक, और एक है फॉर एग्जांपल इंटीजर काउंटर है, और उसकी शुरू में जो भी वैल्यू है हम चाहते हैं कि जब भी नया ऑब्जेक्ट बना करे तो उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली एक बढ़ जाया करे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्लस प्लस काउंटर को एक इंक्रीमेंट करो और उसकी वैल्यू को यहाँ पे निचला। एनीवे आप फिक्स करें, काउंटर से लें, रैंडम से लें। पॉइंट ये है कि आप अपने फाइनल वेरिएबल, जो फाइनल कांस्टेंट होते हैं उनको फाइनल वेरिएबल भी कह सकते हैं, लेकिन फाइनल के लफ्ज़ का मतलब ये कि एक्चुअली ये कांस्टेंट है।
तो अपने कांस्टेंट की वैल्यू या तो यहीं पे रखेंगे या एक नॉन स्टैटिक ब्लॉक से इनिशियलाइज करेंगे या कंस्ट्रक्टर से करेंगे। लेकिन अगर आपने उसकी वैल्यू नॉन स्टैटिक ब्लॉक से इनिशियलाइज कर दी है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जैसे इस केस में देखें कि ये एरर आ रहा है, उसकी वजह क्या है कि भाई कंस्ट्रक्टर कॉल करने से होने से पहले नॉन स्टैटिक ब्लॉक ने कॉल हो जाना है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू उससे पहले इनिशियलाइज हो चुकी होगी, तो लिहाजा अब यहाँ पे कॉल इसको दोबारा इनिशियलाइज करना जो है ये कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि आप फाइनल वेरिएबल की वैल्यू मल्टीपल टाइम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही दफ़ा कर सकते हैं। ये बात होगी इंस्टेंस वेरिएबल की। अगर स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल है, जाहिर है वो भी फाइनल है, यानी कि एक कांस्टेंट के तौर पे उसको ट्रीट करना चाहते हैं। और उसका जो नाम है, लेट्स से हम कहते हैं जी कंट्री जो है ना वो क्लास लेवल पे है, और वो हम चाहते हैं कि जो भी उसकी वैल्यू है वो एक ही दफ़ा इनिशियलाइज हो जाए और बाद में वो यूज़ होती रहे और उसको कोई चेंज भी ना कर सके। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, वही रूल कि या तो यहीं पे कंट्री की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें, जैसे आप कह दें इसकी वैल्यू जो है वो पाकिस्तान है, तो तब भी ये ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं करते तो फिर आप जो है एक स्टैटिक ब्लॉक बना के, स्टैटिक ब्लॉक आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कि ये वो ब्लॉक होता है जब आपकी क्लास लोड होती है तो ये उस वक्त एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर भी आप अपने फाइनल वेरिएबल की जो वैल्यू है, कंट्री स्टैटिक है, स्टैटिक ब्लॉक में कंट्री वाला जो फील्ड है इसकी वैल्यू हम यहाँ से सेट कर देते हैं कि भाई ये इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल जो भी किसी कंट्री से हमने निचला। तो ये अब जो तीसरा पॉइंट है ना वो ये है कि भाई क्या हम इसको कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं। तो भाई ये तो क्लास लेवल की चीज़ है, तो आपको पता है कि ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना बना हो तब भी ये वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये लोडिंग टाइम पे बनते हैं। तो आप अपने स्टैटिक वेरिएबल को सिर्फ दो ही जगह हैं, या तो आप उसको यहीं पे हार्ड कोड करेंगे जहाँ पे डिक्लेयर किया है, या उसको स्टैटिक ब्लॉक में डिफाइन करेंगे। इसके अलावा आप इसको वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। और जाहिर है चूँकि ये फाइनल है तो आपने दोनों तरीकों में से जैसे भी इनिशियलाइज की हो आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये बात हो गई कि इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को हम कैसे जो है वो इनिशियलाइज करते हैं अगर हमने उसको फाइनल के तौर पे लिया हो। अब बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। तो देखिए जो लोकल वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी लोकल वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं, जैसे लेट्स से कि या हम इसको पास नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई एक मेथड है और वो कुछ रिटर्न नहीं करता और उसका काम बस एक प्रिंट डेटा कुछ प्रिंट कर देता है, और हम कहते ये हैं कि भाई उसको एक वेरिएबल आता है, लेट्स से कि कोई नंबर है। मैं चाहता हूँ कि या यहाँ पे कह दें कि CNIC है किसी पर्सन का, ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई इसका काम ये है कि इसने इसकी वैल्यू को यूज़ तो करना है, लेकिन इसको इस बात की इजाज़त नहीं है कि इसको मॉडिफाई कर सके। इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, मतलब इंटीजर लें स्ट्रिंग लें एक ही बात है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी भी, चाहे उसकी टाइप कोई भी हो। अब हम क्या करेंगे, अगर तो मैं एज इट इज़ लूँ तो जाहिर है मैं CNIC की जो वैल्यू है वो मॉडिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरा ये नॉर्मल लोकल वेरिएबल है, स्टैटिक के तौर पे मैंने इसको जो है वो नहीं लिया हुआ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मॉडिफाई ना हो सके तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे उसको जो है वो फाइनल का वर्ड लिख दूंगा। अब देखें कि अगर इसको कोई मेथड मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा तो ये कंपाइल टाइम एरर है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी लॉजिक है उसके मुताबिक जो है वो आप यूज़ कर लें। तो इस तरीके से आप समझें कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो हम इस तरीके से फाइनल उसके साथ लिख देते हैं। अगर आप इसकी बॉडी में एक वेरिएबल लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक इंटीजर है ID, उसकी वैल्यू है 20, तो ये भी फाइनल वेरिएबल बन गया है और आप इसकी वैल्यू भी बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कि वही रूल है, आप इसको यहाँ पे चाहें यहाँ इनिशियलाइज कर दें, अगर थोड़ी देर के बाद जाके इनिशियलाइज करना है तो वो कर दें। पॉइंट ये है कि आप उसकी वैल्यू को एक दफ़ा इनिशियलाइज होने के बाद चेंज नहीं कर सकते। बस आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर वो स्टैटिक है तो फिर कहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, अगर वो इंस्टेंस वेरिएबल है तो फिर उसकी कहाँ इनिशियलाइजेशन होती है। जो मैंने लोकल तो बहुत ऑब्वियस है, तो जो आपको मैंने पहले दोनों केसेज हैं वो बता दी हैं। अब बात रहेगी कि क्या सिर्फ जो वेरिएबल हैं वो फाइनल होते हैं या हमारे मेथड भी फाइनल हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि मेथड भी फाइनल हो सकते हैं, लेकिन उसकी डिटेल को जानने के लिए हमें इनहेरिटेंस का टॉपिक पहले समझना पड़ेगा। तो वो मैं 3-4 वीडियोस के मतलब 2-3 वीडियोस के बाद उस टॉपिक को जब बता दूंगा तो फिर बताऊंगा कि जब हम किसी मेथड को फाइनल करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अभी बस आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो फाइनल करने से क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसका जो है वो फ़ायदा वगैरह क्या है। तो इस सेशन के लिए इतना काफ़ी है। अगले जो वीडियोस हैं उसमें हम बात करेंगे न्यूमरेशंस क्या होती हैं और फिर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के टॉपिक पे शिफ्ट कर जाएंगे कि वो क्या चीज़ है।